विश्वास है। मैं कोलकाता से आई हूँ। मेरे को टाइप 1 डायबिटीज़ है। ये मेरे पापा है, ये बाकी सब बता देंगे। एक्चुअली क्या हुआ कि 1 महीने पहले हम लोगों ने डायग्नोसिस किया तो इसका टाइप 1 डायबिटीज़ आया। टाइप 1 डायबिटीज़ इसलिए आया कि मेरा भी है और ये जेनेटिक में उसको आ गया। तो डॉक्टर को हम लोगों ने दिखाया तो इंसुलिन प्रेफर किया। तो फर्स्ट डे तो इंसुलिन कम था, धीरे धीरे बढ़ा के उसको 14 यूनिट सुबह और 12 यूनिट शाम को किया। और आने से पहले डॉक्टर ये भी सलाह दिया था कि इसको 3 टाइम्स करना पड़ेगा। तो जब से उन्होंने बोला कि ये 3 टाइम्स करना पड़ेगा तो हम लोगों ने पहले ही से हम लोगों को पता था आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट होता है पतंजलि में, तो हम लोगों ने पतंजलि को कांटेक्ट किया तो फिर यहाँ पे आए। तो फर्स्ट डे हम लोगों ने 5 यूनिट इंसुलिन लिया था सुबह शाम यहाँ आने के बाद। उसके बाद धीरे धीरे सेकेंड डे में बंद कर दिया। बंद करने के बाद अभी 3 दिन हो गया है, अभी हम लोग इंसुलिन उसको नहीं दे रहे हैं। मेरे को लगा था कि कुछ दिन लगेंगे तब जाके इंसुलिन शायद कम होगा, लेकिन फर्स्ट डे सेकंड डे में इंसुलिन बंद हो गया। बाकी अभी डाइट वगैरह और दे देंगे, उसमें और बेनिफिट मिल जाएगा। योग भी एक योग जो हो रहा है सुबह शाम, उसमें और ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है क्योंकि हम लोग तो रेगुलर चेक कर रहे हैं। हर 2 घंटे में हम लोग ग्लूकोमीटर से शुगर लेवल टेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें बहुत अच्छा आ रहा है। अभी इसका 130 140 रह रहा है। अभी कुछ भी नहीं है, जस्ट वो डाइट के ऊपर, डाइट और योगा के ऊपर। मेरा नाम भारती कुशवाहा है। मैं गुजरात से आई हूँ। मुझे बैक पेन का बहुत प्रॉब्लम था 10 साल से, लेकिन एलोपैथी लिया मैंने, 10 साल से ले रही थी। मुझे कुछ बेनिफिट नहीं हुआ उसमें। उसके बाद में आस्था चैनल तो हम शुरू से ही देखते हैं, लेकिन इनके जो फ्रेंड है, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, उन्होंने हमें बताया कि आप भाभी को वहाँ पर दिखाइए पतंजलि में। तो फिर उसके बाद में मैं यहाँ जून में आई थी, मैं फेज़ 1 में आई थी। वहाँ से ट्रीटमेंट मैंने लिया है। उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा है। वो डाइट सारी फॉलो मैं कर रही हूँ 8 महीने से, तो मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है। मैं बेड रेस्ट थी, उसके बाद खड़ी भी नहीं हो पाती थी, नीचे भी नहीं बैठ पाती थी, लेकिन मैं जब 8 महीने से इसको फॉलो कर रही हूँ ना, तब से मुझे बहुत अच्छा लगा। नीचे बैठने लगी हूँ मैं, और चलने में भी बहुत दिक्कत होती थी, रेडियो में भी बहुत पेन होता था, चप्पल के बिना नहीं चल पाती थी। लेकिन अभी मैं चप्पल मैंने 8 महीने से छोड़ दिए हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे बैठने में अच्छा लगता है, अभी कुछ दर्द नहीं है। और बाकी यहाँ का सुबह का जो रूटीन है वो बहुत अच्छा है कि 4 बजे कभी उठे नहीं उसके बारे में सोचते नहीं थे, लेकिन यहाँ पे जो है 4 बजे से उठने का वो बहुत अच्छा सिस्टम है कि हमको दिनचर्या हमारी ऐसी ही बनानी चाहिए। घर पे भी ऐसे ही उठना चाहिए। सुबह 4 बजे से उठ के सारा हमारा रूटीन चलता है, षटकर्म पंचकर्म वो सब थेरापी चलती है। वो बहुत बहुत अच्छा है। यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा है, खाना पीना बहुत अच्छा है यहाँ का, और यहाँ के जो थेरापिस्ट हैं वो बहुत अच्छे हैं। वो दीदियाँ भी बहुत अच्छी है, प्यार से बहुत अच्छे से बात करती है वो सब। मेरा नाम ईशा है। मैं निम्बाड़ा चित्तौड़गढ़ से आई हूँ। मुझे जॉन्डिस हो चुका था जो कि 5 महीनों से चल रहा था, और मैं पहले बहुत सारे हॉस्पिटल में जाकर आ चुकी हूँ। मेरे आसपास के टाउन में भी मैंने दिखाया था, फिर उदयपुर भी दिखाया था, बट नहीं ठीक हुआ। उसके बाद मैं यहाँ आई हूँ और मेरा जॉन्डिस 2 दिन में ही ठीक हो गया है। और मेरे साथ मेरी छोटी बहन प्राही अंजना है, जिसको डायबिटीज़ हो गई थी टाइप 1, जो कि इसकी 1 महीने से चल रही थी। इंसुलिन लग रहा था 10 यूनिट, पर अब इसका इंसुलिन भी बंद हो चुका है और ये एकदम सही है। हमने रोज़ थेरेपी करवाई, योगा किया, मेडिसिन ली, यहाँ की जो आयुर्वेदिक दी थी वो सब, और यही रूटीन रहा हमारा, तो इससे हमारे ठीक हो गया है। ओम, मेरा नाम समीर जोशी है और मैं गोवा से आया हुआ हूँ। मैं यहाँ पिछले 1 साल से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ पतंजलि योगपीठ फेज़ 2 में। तो योगपीठ फेज़ 2 में आने का मेरा मकसद यही था कि मेरे को लिवर सिरोसिस हुआ था, और गोवा में मेरे को बताया गया था कि मुझे लिवर ट्रांसप्लांट करवाना है। लेकिन लिवर ट्रांसप्लांट करवाना तो बहुत कॉस्टली माना जाता है, और उसमें जान की भी जोखिम है। तो मुझे मेरे एक फ्रेंड ने ये सजेस्ट किया कि आप बाबा जी के पास चले जाओ पतंजलि योगपीठ में। और वहाँ पे जब मैं पहली बार आया था, तो लास्ट ईयर जब मैं मार्च में यहाँ आया था,
तो मुझे डॉक्टर कौशलेंद्र जी और डॉक्टर पीयूष गुप्ता जी यहाँ पे मिले और उन्होंने मेरा सही तरीके से इलाज करवाया। आज मैं उस परेशानी से ऑलमोस्ट 70% मुक्त हो चुका हूँ। मुझे यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगता था। पहले मैंने 10 दिन का यहाँ ट्रीटमेंट लिया था, उसके बाद में मैं 7 दिन यहाँ रुका और तीसरी बार जब फॉलोअप ट्रीटमेंट के लिए आया तो 3 दिन रुका। आज मुझे रुकने की ज़रूरत नहीं। आज डॉक्टर ने मुझे डिस्चार्ज कर दिया है, मतलब जस्ट फॉलोअप के लिए बुलाया था और वो सब देख के मेरा जो रिपोर्ट्स वगैरह पूरे ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह देख के उन्होंने मेरे को आज डिस्चार्ज करवा दिया है। और मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा यहाँ की लाइफस्टाइल, यहाँ जो खाना मिलता है, जो हेल्दी फूड, और उस वजह से मेरी तबीयत सुधर गई। मैंने वही रूटीन अपने दिनचर्या में रखा और आज नतीजा आप देख सकते हैं। मैं आनंद कुमार बिहार से हूँ और मैं यहाँ पे आया 106 किलो मेरा वेट था और मैं यहाँ पे अभी 7 किलो वेट मेरा कम गया है। अभी बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आकर। अब बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ उपचार होता है। आप लोग भी यहाँ पे आके चिकित्सा में ये करवाइए। वेट भी और हर एक तरह से बहुत बढ़िया ढंग से यहाँ पे सभी भाई बहन लोग और हम लोग यहाँ पे 4 बजे यहाँ पे योग में चले जाते हैं और बहुत सारे यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी ढंग से है और हम लोग को बहुत ही यहाँ पे सेवा और ट्रीटमेंट बढ़िया ढंग से मिलता है। और खाने की व्यवस्था तो घर जैसे नहीं है, लेकिन डाइट करने से फिर जो फॉलो नहीं जब तक करेंगे फिर होगा कैसे। उसके लिए जो है बहुत बहुत शुक्रिया सभी भाई लोग को और बाबा को जो कि इतना व्यवस्था और इतना अच्छे ढंग का ये सुविधा दे। मेरा नाम टिकम चंद कुंभट है। मैं बेसिकली राजस्थान नोखा से हूँ और सिलचर असम में रहता हूँ और आज यहाँ पतंजलि में आए हुए मेरे को 3 दिन हुए हैं। तो मैंने 3 दिन में 5 kg वज़न कम कर लिया है और मेरा कमर का पेन भी था, वो भी ऑलमोस्ट ठीक पर है, 80% 90% ठीक हो गया है। और योगा तो मैं करीबन पिछले 1-1.5 साल से कर रहा हूँ। मेरे यहाँ सिलचर में जो योगा टीचर हैं ऋषभ जी नाटा, वो हमें रेगुलर योगा करवाते हैं। वो अपने तेरा पंथ का जो चल रहा है योगा का क्लास, उसमें वो हमेशा 1 घंटा सबको योगा कराते हैं। उसी से मैं आज फिट हूँ। पहले मैं वज़न के कारण बहुत परेशान रहता था, मेरा नी में भी दर्द आ गया था, लेकिन यहाँ पतंजलि में आने के बाद मेरा नी का दर्द भी ठीक हो गया है, कमर दर्द भी ठीक है और वज़न भी 5 किलो तो कम हो चुका है। और अभी भी मैं यहाँ पे 3 दिन हूँ। जब पहले दिन यहाँ पे आया था तो जो खाना दिया गया था, पहले दिन तो थोड़ा ठीक था, उसके बाद तो एक दिन और कैसा कैसा लगा, लेकिन बाद में तीसरा दिन से मेरे एकदम अच्छा लगने लगा डाइट और मैं भी हल्का महसूस करने लगा। और इसी बीच मेरी कॉलोनथेरेपी भी की गई तो उससे भी मुझे बहुत आराम मिला। अभी मेरा पेट बहुत हल्का लग रहा है, मैं बहुत हल्का फीलिंग कर रहा हूँ। ये पतंजलि वेलनेस सेंटर बहुत ही अच्छा है। मैं तो सबको बोलूँगा आप लोग यहाँ पे आएँ और अपना इलाज कराएं। मेरा नाम परमजीत कौर है। ये मेरे हस्बैंड का नाम सरदार त्रिपत सिंह जी है। हम फिरोजपुर पंजाब से आए हैं। पहले इनको ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जब बीपी हाई होता था तो बहुत ज़्यादा सांस चढ़ने लगती थी। हम जब भी डॉक्टर के पास जाते थे तो वो वेंटिलेटर में डाल देते थे। जब भी डॉक्टर के पास एडमिट हुए हैं उन्होंने उनका क्रेटिनिन भी बढ़ा दिया, यूरिया भी, सब बहुत प्रॉब्लम आती रहती थी। बीपी कंट्रोल में नहीं आता था। जब हमें यहाँ के बारे में हमने देखा तो टीवी में ही था, प्रेरणा किसी ने नहीं दी हमको हमने देखा टीवी में था, रामदेव जी का नाम बहुत सुना हुआ था। हमने सोचा कि हम शुगर के कारण की आंखों की रोशनी भी चली गई। तो जब हम यहाँ पे आए तो हमें पहले भी नहीं पता था भी इतनी बड़ी अच्छी अवस्था है यहाँ पे। तो यहाँ आए, जब हमने ट्रीटमेंट किया, इनका बीपी जब भी बढ़ता था बहुत सांस फूलती थी, अब इनको बिल्कुल ठीक हैं, बीपी भी कंट्रोल में है, शुगर भी ख़त्म हो गई है, 94 आई है। जब हम आए थे वो 57 थी, अब बिल्कुल 94 आई है। बहुत ही फ़र्क पड़ा है। जो थेरेपीज़ देते हैं इनको बहुत अच्छी लगती है। हेड मसाज, शिरोधारा, 80 आँखों की के लिए, और जो गरम ठंडा, किडनी हृदय बस्ती, किडनी बस्ती, सब कुछ अच्छा करते हैं। वो लगाते हैं, मड लगाते हैं, वो सबके से इनको बड़ी स्वेलिंग थी, वो सभी स्वेलिंग ठीक हो गई है। अब इनकी आँखों की रोशनी
थोड़ी सी आई है, बाबा जी बोल रहे हैं प्रणाम करो और डाइट को फॉलो करो। हमारे आयुर्वेद में आके आपने सबने बहुत अच्छा किया है, आपको पहले से अच्छे मिलेंगे। अब मैं सबको ये संदेश देना चाहती हूँ, सभी पतंजलि और आयुर्वेदिक को फॉलो करो। अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए आप खाना खाओ, स्वाद के लिए मत खाना खाओ। जीना है तो अच्छी तरह जियो और पतंजलि को फॉलो करो जी। ठीक है जी। मेरा नाम त्रिपत सिंह है, मैं पंजाब से फिरोजपुर से आया हूँ। मेरा देसी घी का काम है। मुझे शुगर बीपी के कारण आँखों की रोशनी चली गई, किडनी भी ख़राब उन्होंने कर दी दवाइयाँ अंग्रेजी दे दे के। और यहाँ मैं बाबा जी का नाम सुनकर आया था, अब मुझे बहुत फ़र्क है। शुगर भी ठीक है मेरी, बीपी भी ठीक है। दिहाड़ी में 4-4 बार दवाई खाता था, 4-4 गोली। अब बिल्कुल ठीक हूँ और किडनी भी ठीक है मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम तेज प्रकाश महावर है, ये मेरा बेटा है जयेश महावर, और हम लोग रावत भाटा चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान से आए हैं। मुझे लंग्स के इन्फेक्शन की प्रॉब्लम थी और हर सर्दी में मुझे जो खांसी हो जाती थी और खांसी सूखी खांसी होती थी और रुक नहीं पाती। 2019 से मेरे को ये प्रॉब्लम थी। वहाँ मैं एक सेल्वी हॉस्पिटल है जयपुर में, वहाँ भी ट्रीटमेंट लिया था, एडमिट में रहा था। उसके बाद भी वो खांसी उस समय तो ठीक हो गई थोड़े दिन के लिए, फिर इसके बाद हर साल थोड़ा थोड़ा जैसे सर्दी आती नवंबर से लेकर के, और फिर ये खांसी वापस शुरू हो जाती थी। इस साल भी मेरे को ये खांसी जो है दिसंबर के शुरुआत से प्रारंभ हुई थी। वहाँ लोकल जो हॉस्पिटल है वहाँ चेक करा, एक्सरे में तो बताया कि मेरे लंग्स में लेफ़्ट साइड में पानी घुस गया है। फिर वहाँ से रेफ़र किया, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कोटा है वहाँ पर एक सुधा हॉस्पिटल है, वहाँ पर रेफ़र किया। 7 दिन तक मैं वहाँ एडमिट रहा, 16 दिसंबर से लेकर के और 23 तक। उसके बाद में क्या हुआ कि मैं वहाँ से रेफ़र कर दिया मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में। वहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट चला। वहाँ जो कोटा में ट्रीटमेंट चला था उसमें मेरे को इतने एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड दे दिए कि मेरे मुंह की जो पूरी छाले होकर के वो पूरी खाल गल गई थी। स्थिति ये हो गई थी कि मेरा जो है पानी भी निकलना बहुत मुश्किल हो गया था, खाना खाना तो बहुत दूर की बात है। तो उसके बाद और इम्यूनिटी इतनी कम हो गई कि मेरे को बैठे बैठे चक्कर आते थे, सोते समय भी ऐसा लगता था पूरा ये मेरा घूम रहा है। हॉस्पिटल में मैक्स में भी ट्रीटमेंट चला, वहाँ पर मेरे को जो एक थोरोस्कोपी ट्रीटमेंट किया था और सारे ट्रीटमेंट भी दिया था, उसमें बायोप्सी भी लिया था और यहाँ से लंग्स में एक पाइप डाल करके वो 4-5 दिन तक पाइप रहा और उसमें पानी निकाला गया। उसके बाद में जो बायोप्सी लिया उसमें बायोप्सी पॉजिटिव आया तो उन्होंने फिर मेरे को जो है कैंसर ट्रीटमेंट के हिसाब से वो शुरू करने का सोचा। लेकिन हमारे जो है संघ के कार्यकर्ता, RSS के कार्यकर्ता थे, श्रीमान निर्मल जी जैन, संदीप जी, प्रेम जी और हमारे अशोक जी भाई साहब, उन सब लोगों ने ऐसे निर्णय लिया कि भाई अपन इधर शुरू कर देंगे तो फिर इधर ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो उसके बाद में 7 पिछले महीने की तारीख को मैं यहाँ पर आया, 7 दिन का ट्रीटमेंट लिया। अभी मैं 9 तारीख को वापस यहाँ आया हूँ। पहले जब आया था मेरे साथ 2 अटेंडेंट आए थे और मैं जो आया था तो मेरे से चलना बहुत मुश्किल हो रहा था और खाना भी नहीं खा पा रहा था। लेकिन 7 दिन की जो यहाँ थेरेपी ली, उस थेरेपी से मुझे इतना अच्छा रिलीफ मिला, मेरी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी हो गई और यहाँ 2-3 दिन का ट्रीटमेंट में ही मैं अपने आप अकेले चलने लग गया और सुबह का योग प्राणायाम से मेरा रिकवरी बहुत फास्ट होने लगी। वही मैंने जा कर के 1 महीने तक घर में फॉलो किया और वैसे ही खाना खाया, वही 3 घंटे रोज़ाना मेरा जो है योग किया और उससे इतना रिकवरी हुआ कि मैं अभी जो है दोबारा इस महीने आया हूँ 9 तारीख से और अभी मैं अपने आपको बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मुझे कैंसर और नाम की कोई चीज़ नहीं है। डॉक्टर साहब से मैंने बात करी, उन्होंने बोला आप बिल्कुल स्वस्थ हो, आपको कोई कैंसर नहीं है। और मेरा जो प्लेटलेट्स जो था 90,000 था, अभी 2.5 लाख के ऊपर है। हीमोग्लोबिन जो 9 के नीचे था, अभी मेरे 11 के आसपास है। तो और सारे जो ब्लड रिपोर्ट यहाँ कराया था वो ब्लड रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ गई है। और मैं यही संदेश देना चाहता हूँ सभी लोगों को, भाई जो एलोपैथी ट्रीटमेंट से जो मेरे को वहाँ स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक दिए थे, उससे मेरा पूरा शरीर ख़त्म हो गया था लगभग। मतलब मेरा लीवर का और किडनी के फंक्शन और जो रिपोर्ट्स थी वो भी पूरी
ऐसा हो गया था कि भाई लिवर किडनी और मेरा आईसीयू में डालने वाले थे, लेकिन वहाँ से छूट करके जब मैं यहाँ आया हूँ तो मेरे सारे लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई हैं। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि सभी लोग बाबा जी के ये जो पतंजलि योगपीठ का जो आयुर्वेद है उसको अपनाएं और एलोपैथी से बचें, ताकि हमारा शरीर एकदम स्वस्थ रहे। और सबको मैं यही प्रेरणा देता हूँ, यही सबको संदेश देना चाहता हूँ। मेरा नाम जयेश महावर है और पहले जब मैं पापा के साथ कोटा में जब पापा एडमिट थे तब उनको ऐसा होता था कि उनको बैठे बैठे ही स्ट्रोक्स आ रहे, मतलब उनकी जो सांसें हैं वो एकदम से रुक जा रही थी और उनके बॉडी एकदम से अकड़ जा रही थी और उनकी आंखें फटी की फटी रह जा रही थी। ऐसा कोटा में भी 4-5 बार हुआ और फिर जब कोटा से उनको डिस्चार्ज करा के घर लेके आए तब उनकी हालत ऐसी थी कि उनको बैठे बैठे चक्कर आ रहे थे, उनसे कुछ खाया नहीं जा रहा था, पिया नहीं जा रहा था। और छालों के लिए डॉक्टर ने बिकासुल टैबलेट दी थी, तो वो कैप्सूल जब ले रहे थे तो वही गले में अटक गई, वो निगली भी नहीं गई। तो ये हाल थे। फिर उसके बाद उनको दिल्ली रेफ़र कर दिया मैक्स हॉस्पिटल नोएडा में। तो वहाँ पे जाके जब वो गए तो वहाँ से जब मैं पापा को वापस यहाँ राउतभट्टा घर आ रहे थे तो मैं जब स्टेशन लेने गया था तो पापा की हालत ऐसी थी कि ना उनसे कुछ चला जा रहा है, ना उनसे बोला जा रहा है, ना कुछ करा जा रहा है, मतलब एकदम ऐसे स्टिल थे, कुछ नहीं कर रहे थे। तो उनके बाद जब घर पे हमसे मिलने सब आते थे तो वहाँ पे मीटिंग वगैरह करके सब ने ये डिसाइड किया कि आयुर्वेदिक की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है अगर यहाँ पे अगर कीमो वगैरह की एलोपैथी की तरफ चले गए तो वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा और उसका सक्सेस रेट कितना है कुछ मालूम नहीं है। तो आयुर्वेद की तरफ आना हमारा बहुत अच्छा डिसीजन था। तो इनको यहाँ पे बाबा के पास लेके आए और पतंजलि में आने के बाद जब वापस से पापा घर पे आए थे तब इनका इतनी अच्छी रिकवरी थी कि इनको देख के पता नहीं चल रहा था कि ये पहले इतने बीमार थे कि ये कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। तो जब हम पापा को लेने गए थे स्टेशन पे तो पापा ने गले लगाया था, तब वो एक फीलिंग अच्छी थी, क्योंकि ये फीलिंग और जब वापस दिल्ली से आया तो फीलिंग बहुत अंतर था। तो उसके बाद जब वापस यहाँ पे आए हैं तो काफ़ी अच्छा रिलीफ मिल रहा है पापा को। और पापा ने मेरे को भी सजेस्ट करा कि एक बार तू भी ट्रीटमेंट लेके देख ले। मेरे को भी काफ़ी टाइम से क्रोन्स की प्रॉब्लम है, तो अब मैंने भी ट्रीटमेंट शुरू करा है। अब बस बाबा जी पे भरोसा है, देखते हैं पतंजलि कितनी जल्दी असर दिखाता है। और बस ये है कि अपना आयुर्वेद को अपनाओ। एलोपैथी से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं और आयुर्वेद में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये अपने लिए अच्छा है और अपने आने वाले सभी आसपास जितने भी पड़ोसी वगैरह है, पूरे देश है, जितना भी है, सब आयुर्वेद की तरफ जाएगा तो ये बहुत अच्छा एक पॉजिटिव थॉट लेके आएगा सबके लिए। ओम जी, मैं शीला देवी पटना बिहार से आई हूँ। ये मेरे पति हैं श्री संजीव कुमार और मैं 7 वर्षों से कराटे से परेशान थी और मुझे खराटा से परेशान थी। माइग्रेन भी है, सर्वाइकल है और मुझे इम्यूनिकल हर्निया भी है और वेरिकोस का भी प्रॉब्लम है, लिकोरिया का प्रॉब्लम है। इसके लिए मैंने बहुत सारे डॉक्टरों से मिला। खराटे में तो मुझे बाई पाइप तक लग गया। खराटा की वजह से मैं रात को सो नहीं पाती थी, बार बार नींद खुलता था और दिन भर रहता था कि बस नींद ही आती है। खड़े खड़े लगता था कि गिर जाएंगे, कोई काम नहीं कर पाती, जहाँ बैठती वहीं सो जाती थी। तो उसके बाद डॉक्टर से जब मिली पटना में, मैं पटना से हूँ, तो वहीं मिली तो उन्होंने बोला खराटे का जांच करवाया, स्नोरिंग का। तो उस जांच में हुआ कि जब सोने के बाद मेरा ऑक्सीजन लेवल घट जाता है, इसके लिए डॉक्टर ने वाई पाइप मशीन लिखा कि इसी को लगाकर आपको सोना है। और जब मैं आई थी तो मैं हर्निया में भी वो पेट पहले से सूजा हुआ था और माइग्रेन में भी पहले से आराम है। माइग्रेन मेरे 5 सालों से माइग्रेन से परेशान थी। ये सब करने के बाद मुझे आराम जब नहीं हुआ तो मेरे पति ने ही मुझे यहाँ हरिद्वार स्वामी जी के पास लेकर आए हैं कि वहीं पर चलो, वहीं सारा उपचार एक साथ भी होगा और आराम भी। मुझे 5 फरवरी को मैं आई, 6 फरवरी से मेरा यहाँ ट्रीटमेंट, योगा, सारे उपचार शुरू हुए हैं। यहाँ 3 दिन योगा और सारे ट्रीटमेंट लेने के बाद ही मुझे स्नोरिंग में बहुत आराम हुई और बाई पाइप भी लगाना नहीं पड़ा, जिसमें मैं अगर सोती 10 बजे तो सीधा 4 बजे ही नींद खुलती थी और दिन भर फ्रेश और ताजगी भरा, दिन भर इधर से हर ट्रीटमेंट के लिए हर जगह जाती थी। और 7 दिन के बाद मेरा वज़न भी 6 kg वज़न भी घट गया
और हर्निया में जो पेट भी सूजा हुआ था वो भी पहले से कम हो गया, आराम है। माइग्रेन में भी आराम है। सारे ट्रीटमेंट यहाँ बहुत ही अच्छे से होता है। घर पे कितना भी योगा करती थी लेकिन उसमें ये नहीं समझ में आता था कि मैं कौन योगा करना चाहिए कौन नहीं करना चाहिए, कुछ भी कर लेती उसमें दर्द बढ़ जाता था। तब इन्होंने बोला कि नहीं चलो स्वामी जी के सानिध्य में कुछ दिन रहोगी तो सही तरीका सही खान पान का पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ 5 फरवरी को आई, 6 फरवरी से सारा मेरा उपचार शुरू हुआ। आज मेरा डिस्चार्ज पेपर भी बन गया है और मैं सारी चीज़ों से यहाँ से संतुष्ट हूँ। यहाँ के जितने भी स्टाफ हैं, दीदी हैं, सभी बहुत ही केयरिंग और बहुत ही ध्यान रखती हैं जी। धन्यवाद। मैं संजीव कुमार पटना बिहार से आया हूँ। ये हमारी पत्नी शीला देवी हैं और मुझे फैटी लीवर का प्रॉब्लम था, तो उसमें भी हमेशा गैस बन जाना, पेट में फ्लोटिंग हो जाना, इस तरह से हमेशा कब्ज रहना, इस पेट से मैं परेशान रहता था हमेशा। लेकिन जब इन लेके मैं जब आया यहाँ पर तो मैं साथ साथ अपना भी इलाज मैंने डॉक्टर से मिला और अपना भी फैटी लीवर के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि फैटी लीवर को बहुत आराम से मत लीजिए, वो धीरे धीरे फिर दिक्कत होता है उसमें ज़्यादा। तो हम कहे कि सर मेरा भी थेरेपी शुरू करवा दीजिए, तो हम भी साथ में थेरेपी लेना शुरू किया। तो इतना आराम है अभी मुझे कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं स्वामी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि हम उनके सानिध्य में आके बहुत कुछ सीखे और स्वस्थ रहने का जीवन में संकल्पित होके यहाँ से जा रहे हैं। आज हम लोग का डिस्चार्ज बन गया है, कल हम लोग निकलेंगे और बहुत संतुष्ट हैं यहाँ से। सभी कर्मचारी जितने भी हैं, डॉक्टर्स हैं, सब बहुत केयरिंग है। बहुत संतुष्ट हूँ मैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सिलीगुड़ी से वेस्ट बंगाल से आया हूँ, विजय छेत्री। मैंने 2009 में इस पतंजलि योगा से जुड़ा था। मैं जुड़ने के बाद इसके पहले मैं थोड़ा सा ट्रीटमेंट किया था वहाँ पर न्यू दिल्ली में फोर्टीज़ में। तो वहाँ पर मुझे 2009 में मुझे कुछ एंजियोप्लास्टिक की सलाह दी थी डॉक्टर ने, तो मैंने यहाँ पतंजलि फ़ोन किया था। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर जब फ़ोन किया तो उस वक्त यहाँ पर इतना ही था, क्योंकि 2009 की बात है। और उसके बाद जब मैंने एंजियोप्लास्टिक करा के गया तो 70 और 40 दो जगह मेरा जो है ब्लॉकेज था हार्ट में। तो मैं अपना जहाँ पर मैं ईटानगर में सर्विस करता हूँ वहीं पर मैं गया था और वहाँ पर मैं 1 महीना तक डिप्रेशन में रहा और मेरी हालत इतनी बुरी हो गई कि मैं बता नहीं सकता। और इसके बाद मैं फिर पतंजलि से जुड़ा, टीवी में देखा, उसी में एक्सरसाइज किया। रामदेव बाबा जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ इस पतंजलि का, कि वह देख करके मैं अपना जो है योगा से शुरुआत किया। जिस चीज़ को मुझे डॉक्टरों ने मुझे कहा था कि ये खा नहीं पाओगे, इससे चल नहीं पाओगे, दौड़ नहीं पाओगे, कपालभाति नहीं कर पाओगे, और 10-10 दवाइयाँ मुझे दी थी। और मैंने 7 साल तक मैं दिल्ली आना जाना किया। उसके बाद फिर आज करीबन 6 साल हो रहा है और मैं वो दिन और आज का दिन, मैं वो जो 10 टैबलेट खाता था और आज का दिन मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि एक भी टैबलेट मैं आज नहीं खाता ये एलोपैथिक का। और पतंजलि में जो दवाई मैं खा रहा हूँ, जैसे हृदयावटी और हृदयामृत और अर्जुन क्वास, ये सब कुछ है। तो आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक पतंजलि एक योगा जो है यहाँ पर, जो मैं आज हरिद्वार में आया हूँ और मैं आना जाना करते रहता हूँ, आज के यहाँ प्रोग्राम में भी मैं आया हुआ हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी लोग ऐसे इतना बड़ा ये स्वर्ग जो है हमारे जो आयुर्वेदिक का, ये जो यहाँ पर हर चीज़ का इलाज होता है, ये मैंने देखा हुआ है बहुत पहले से और मैं आज आपके सामने साक्षी हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगा सभी से कि आप सब आएँ और यहाँ पर अपना पूरी तरीक़ा से जो अपना स्वस्थ बना करके, हेल्थ को बना करके जाएं, यही मैं कामना करूंगा। और प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि ये पतंजलि और आगे बढ़े और हमें सबको जो है स्वस्थ रखे, यही कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।